हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप बता दीजिए। उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चंस जो छोड़ा था वो यहाँ पर 137 तक हम लोग कर चुके थे और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ये वही क्वेश्चन है कि 32 से डिवाइड करने पर 10 शेष बचे, 32 से डिवाइड करने पर 10 शेष बचे, 40 से डिवाइड करने पर अपने पास 18 शेष बचे और 72 से डिवाइड करने पर 50 शेष बचे। तो अपने पास यहाँ पर एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लेंगे और उसके बाद 10 जोड़े, 18 जोड़े या 50 जोड़े। जब ऐसी दिक्कत आ जाए तो इसमें से ये माइनस करना, तो ये अपने पास 22 आएगा, ये भी अपने पास 22 आएगा। तो कुछ भी 10 या 18 या 50 जोड़ने के बजाय माइनस कर देना 22। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे? ये चीज आपको याद है क्या? उम्मीद है ऐसी छोटी और आसान चीजें आप लोगों को पता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 के बाद यहां पर कल की क्लास हम लोगों ने छोड़ी थी, क्वेश्चन नंबर 138 से हम लोग शुरुआत करते हैं। परफेक्ट है, तो ठीक है, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 से। देखिए यहां पर 4726 सिपाहियों को दो समूह में बांटा गया ताकि प्रत्येक समूह ठोस वर्ग में व्यवस्थित हो। यानी कि स्क्वायर बनाना है हम लोगों को, स्क्वायर बनाना है। इसका मतलब जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, जितनी अपने पास रो होंगे उतने ही अपने पास कॉलम होंगे। ठोस अगर एक स्क्वायर बनाना है तो यहां पर एक में अगर रो की संख्या, पंक्तियों की संख्या अगर 32 है तो दूसरे में न्यूनतम सिपाही, अतिरिक्त सिपाहियों की संख्या न्यूनतम कितनी होगी? 2 स्क्वायर इसने हम लोगों से बनवाए हैं। तो बताइए इसमें भी व्यक्ति खड़े हो जाए जिसमें 32 रो हैं, इसमें भी व्यक्ति खड़े हो जाए जिसमें नहीं पता कितने, तो एक्स्ट्रा व्यक्ति कितने बचेंगे? उसके बाद हम लोगों से वो ये चाहता है कि एक्स्ट्रा व्यक्ति कितने बचेंगे, एक्स्ट्रा सिपाही कितने बचेंगे। तो मुझे छोटी सी बात ये समझाने की कोशिश करो, अगर अपने पास जितने रो हैं उतने ही अगर कॉलम है तो क्या 32 का स्क्वायर अगर करोगे तो क्या इसमें पहले में 1024 सिपाही हैं क्या? 32 अगर अपने पास है, 32 का स्क्वायर अगर करोगे, जितने रो हैं उतने ही अगर कॉलम है, तो इसमें 1024 सिपाही हैं। टोटल अपने पास जो सिपाही थे वो 4726 थे। और मुझे बताओ 1024 जो है वो अपने पास यहां से एक इसमें खड़े हो गए, तो बचे कितने अपने पास? 207 और 3602, ये 3702 ये अपने पास बचे। दूसरा भी एक ठोस वर्ग बनाना है, तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसके पास स्क्वायर कौन सा है। इसके बाद अगर आप लोग चेक करोगे, क्या मुझे बताओ इसका स्क्वायर जो है 60 का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास होता है 3600। हमें न्यूनतम व्यक्ति बचाने हैं, अतिरिक्त व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो अपने पास 60 का स्क्वायर यानी 60 के रो और 60 कॉलम हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 60 से न्यूनतम बचे। आप लोग अगला भी स्क्वायर देखिए, 61 देखिए आप लोग, तो 61 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास जो होगा वो क्या 3721 आ जाएगा क्या? तो ये तो ज्यादा चले गए, 61 रो और 61 तो कॉलम नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए तो हमें टोटल 3721 चाहिए, जबकि अपने पास है टोटल कितने? अपने पास 3702 है। इसका मतलब 3600 का एक अपने पास और बन जाएगा, एक ठोस वर्ग, 3600 का एक ठोस वर्ग और बन जाएगा, ये दूसरा बन गया। तो फिर बचे कितने? तो अपने पास 3702 थे और 3600 का बना लिया, तो अपने पास कितने बचे? 102 बचे। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना, मेरे साथ साथ बोलते रहो, क्वेश्चन समझने की आप लोग कोशिश करो कि मैं आपको यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझा रहा हूं। सौरभ, मीना के पास ही वॉइस नहीं आ रही भैया और किसी के पास भी नहीं आ रही है। क्या वॉइस एकदम ठीक है क्या? ऑडियो ठीक है क्या? सौरभ आप रिफ्रेश करो भाई, या बंद करके वापस स्टार्ट करो, उससे आपके पास वॉइस आनी शुरू हो जाएगी। बाकी लोगों के पास ठीक है। पंकज जाटव के लिए रिपीट करूं, पंकज देखो वापस से मेरे भाई, यहां पर 4726 सिपाहियों को दो समूह में बांटा गया और प्रत्येक ठोस वर्ग है। ठोस वर्ग का या कभी भी स्क्वायर अगर बनाए वो, इसका मतलब होता है जितनी रो है उतने ही कॉलम है।
अगर कभी स्क्वायर बनाए तो इसका मतलब होता है जितनी रो है उतनी ही अपने पास कॉलम है। तो याद रखना अपने पास 1024, 32 का स्क्वायर 1024 पहले में हो गए, तो बचे कितने, तो बचे ये। तो दूसरा वर्ग अगर बनाना है तो न्यूनतम संख्या हमें बनानी है, तो हमें चेक करना पड़ेगा 55 का स्क्वायर कितना हो गया। तो 55 का स्क्वायर हो गया सर 30 25 हो गया। तो यहाँ पर 55 और 50 रो भी हो सकती हैं, और 55 इसमें से अगर माइनस करोगे 3702 टोटल थे, तो इसमें से 30 और अपने पास 25 अगर माइनस करोगे तो ये 7 बचा, ये 7 बचा और ये 6 बचा, ये हो जाएगा 677। तो यहाँ पर बचेंगे अपने पास 677। लेकिन एक फिर आप लोग जब क्वेश्चन ध्यान से कहोगे तो न्यूनतम संख्या बचानी है। एक दूसरा बच्चा कहेगा सर 55 रो और 55 कॉलम क्यों बनाए हम लोग, ठीक है ना। इससे तो चलो 30,025 आ गया। अगर हम लोग 60 बना ले तो मैं कहूंगा कि हाँ 60 बना लो। तो ये हमें न्यूनतम बचाने हैं, ये जो बचे हुए लोग हैं ये मिनिमम होने चाहिए, इसलिए आंसर अपने पास 676 ये नहीं हो सकता 677। यहां पर 60 का स्क्वायर करोगे तो 3600, तो बचेंगे कितने 102। एक दूसरा बच्चा कहेगा सर जब न्यूनतम बचाने तो 60 का स्क्वायर क्यों करें, क्या 61 का स्क्वायर नहीं कर सकते क्या। तो ये बात मैंने पहले ही बता दी कि 61 का अगर स्क्वायर आप लोग करते हो तो संख्या अपने पास बड़ी चली जाएगी, और बड़ा तो अपने पास 3721 लोग चाहिए ये स्क्वायर बनाने के लिए, जबकि अपने पास जो रियल में है वो तो 3702 ही है। तो ज्यादा नहीं लेकर जाना, कम रखना है। क्या अब तो समझ गए हो क्या। तो इसको मैं मिटाता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 139, चलो करो आप लोग। सैनिकों के बराबर अपने पास सैनिकों वाली 12-15 सैनिकों, जिन्हें बराबर सैनिकों वाली 12, 15, 18 पंक्तियों में खड़ा किया जाता है और उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया गया, तो कम से कम संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले ठोस वर्ग के रूप में जब भी होगा जब किसी भी संख्या का स्क्वायर हो, और ऑप्शन अगर देखेंगे तो किसी भी संख्या का स्क्वायर एक तो ये है और एक अपने पास ये है। यहां देखना ये तो बाकी तो स्क्वायर है ही नहीं, तो 900 है और एक 3000 ये अपने पास है। क्या 900 में तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है। इसका मतलब बड़ी संख्या क्यों लेंगे हम लोग, तो आंसर यही ले लेंगे 900 अपना आंसर हो जाएगा। कम से कम संख्या पूछी है, वैसे आंसर ये भी एकदम अपने पास ठीक होगा, लेकिन हमें कम से कम जब पूछा है तो आंसर 900 देंगे, ये अपना आंसर आ गया। अब सर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते कैसे हैं, ये तो आपने ऑप्शन से देख लिया तुरंत, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस करने का क्या कोई कॉन्सेप्ट भी होता है या हमेशा ऐसे ही देखने पड़ेंगे। याद रखना कोई भी अगर वर्ग बनाने का तरीका क्या होता है, किसी भी नंबर को स्क्वायर बनाने का तरीका होता है। कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो जैसे इसमें लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मुझे इस संख्या को अगर वर्ग में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर में अगर करना है तो मुझे पेयर चाहिए यहां पर। तो पेयर बनाने के लिए 2 और 2 का पेयर तो बन रहा है, 3 और 3 का पेयर बन रहा है, एक 3 अपने पास एक्स्ट्रा है, मुझे इसका पेयर चाहिए। तो यहां पर इंटू किससे करना पड़ेगा 3 से, ताकि 3 का पेयर बन जाए। इंटू करना पड़ेगा 5 से ताकि 5 का पेयर भी बन जाए, और इंटू करना पड़ेगा 7 से ताकि 7 का पेयर भी बन जाए। और जैसे ये नंबर बनेगा तो ये कंप्लीट एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यह आप लोग ध्यान रखना, मैं यही समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहली ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, एलसीएम लो। तो इसका जब एलसीएम आप लोग लोगे तो इसका जो एलसीएम होगा वो अपने पास मुझे बताइए क्या होगा। तो एलसीएम अपने पास 2 की पावर 2 होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा, और इंटू अपने पास 5 होगा। मैं पूरा एलसीएम नहीं लिख रहा हूं, चाहो तो पहले एलसीएम ले लो, लेकिन मुझे पता है कि एलसीएम में 2 की पावर 3 की पावर और 5 की पावर ही तो ढूंढनी है। तो 2 की पावर सबसे ज्यादा 2 है, 3 की पावर यानी 9 है तो 3 की पावर भी 2 है, और अपने पास 5 है। तो मुझे बताइए इसका जो एलसीएम आएगा, लिखना चाहो वैसे लिख लो, 4 गुना 3 12 गुना 15 180 इसका एलसीएम आ जाएगा यहां पर। लेकिन ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें एक ठोस के रूप में, ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित करना है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे बताइए क्या होगा। ऐसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो 180 का स्क्वायर कर दो,
ये लो, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई और यहाँ पर आंसर भी है और देखते आप लोग कहोगे आंसर आ गया। लेकिन मुझे ये संख्या जो नाम लिखा है इसने कि न्यूनतम होना चाहिए, इसने जो हमारे लिए नाम लिखा है कि न्यूनतम होना चाहिए, उस चीज पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो मिनिमम अगर आप लोगों को बनाना है तो आप लोग कहोगे सर मिनिमम तो तब बनेगा जब आपको पेड़ बनाओ, पूर्ण वर्ग बनाना है तो ये रहा, ये रहा, और यहां पर 5 का पेड़ नहीं है तो 5 से इंटू कर दो, इसको सिर्फ 5 से इंटू कर दो तो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। परेशान होने की जरूरत आपको है नहीं, इसलिए आंसर आ गया 900। बोलिए अब सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो इसको मैं मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन आपको समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, चलिए कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 140, 140 नंबर। देखो ये सिर्फ लिखने का तरीका ऐसे है, क्वेश्चन को इतना बड़ा वहां पर क्वेश्चन दिखाई देगा जब अचानक से, तो आपको लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, ये तो मुझसे नहीं होगा। इसने कहा कि जब 50 के पैक में किया गया तो 0 शेष, 70 के बंडल में लिख दें तो कोई नहीं बचता मतलब 0 शेष, और 20 के बंडल में लिख दें फिर भी कोई शेष नहीं बचता। इसका मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ आपको 50, 70 और 20 का एलसीएम लेना है क्या? इस चीज का ओनली और ओनली एलसीएम लेना है। तो ये अपने पास चाहे उसको 50 के बंडल में बांध दो, चाहे 70 के बंडल में बांध दो और 20 के बंडल में बांध दो, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए इस क्वेश्चन को क्या आप लोग कर पाओगे क्या? ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चन को मुझे अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग खुद कर सकते हो। ये सौरभ मीना थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था ना तो इसके फॉन्ट छोटे हो गए खुद ही बोर्ड पर लेने के लिए। ये मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या इन क्वेश्चंस का फॉन्ट, पिछले वाला तो थोड़ा छोटा हो गया था वो क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप से इस पैटर्न के इतने बड़े फॉन्ट क्या आपको आसानी से ढंग से दिखाई दे रहे हैं क्या? ये मुझे एक बार बताइए आप लोग। क्या ऐसे क्वेश्चंस मुझे अब आप ये बताइए, क्या ये क्वेश्चंस कर लोगे क्या अब आप लोग? ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन आपने को एलसीएम लेना है और जो भी टाइम है इसमें ऐड करना है, अपना आंसर हो जाएगा, आप लोग कर पाओगे। ये अपने पास सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टाइम निकालना है और उसका एलसीएम लेना है। 30 किलोमीटर का एक वृत्ताकार पथ है, इसकी स्पीड दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो इसको टाइम 30/4, इसका टाइम 30/5, इसका टाइम 30/6 और इसका टाइम 30 अपने पास 10 होगा। इन सभी का हम लोगों को एलसीएम लेना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 आवर्स। फ्रैक्शन का एलसीएम आपको लेना आता होगा, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का तरीका होता है, ऊपर वाली संख्या का तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, ये जो संख्या होती है इनका एलसीएम 30 और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेते हैं 4, 5 और 6 का अपने पास 1 आएगा। और मुझे उम्मीद है कि अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बहुत करवा चुका हूं, ये क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। अब मुझे आपको लेकर चलना चाहिए एचसीएफ की ओर, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन का कभी भी अगर एलसीएम लेना पड़े तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या, ऊपर का अंश का न्यूमरेटर को एलसीएम लेता है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे क्या? 6 और 8 की संख्या में केले देता है तो 4 शेष बचता है, 10 और 12 की दर से अगर देता है तो भी 4 शेष बचता है। तो आपको करना क्या है, 6, 8, अब लिखने के तरीके चेंज होंगे, 6, 8, 10 और 12 इन सभी का एलसीएम लेना है और जो एलसीएम आए उसमें आप लोगों को ऐड कर देना है 4, ये अपने पास 4 ऐड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। 4 शेष बचते हैं, वही बात है कि इतने का भाग देने पर 4 शेष, 8 का भाग देने पर 4 शेष, 10 से डिवाइड करने पर भी 4 शेष और 12 से भी डिवाइड करने पर 4 शेष। तो एलसीएम लेना है और उसमें 4 आप लोगों को ऐड कर देना है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाओगे क्या? देखो ये क्वेश्चन भाई आप लोग कर सकते हो, इनका एलसीएम लेना है और 9 बजे में ऐड कर देना है वो टाइम, आंसर आ जाएगा 145।
एलसीएम लेना है, क्वेश्चन आसान है। 146 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। यहाँ पर एलसीएम लेने का जो तरीका होता है वो मैं पर्टिकुलर सही मेथड से आप लोगों को समझाता हूँ। ये होता है 288 को डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, 216 से। ये तरीका होता है। यहाँ पर एक बार भाग गया तो 216, डिवाइड करेंगे इससे तो बचेगा शेष 72। अब 72 यहाँ पर आएगा और आगे हम लोग डिवाइड करना शुरू कर देते हैं 216 से। तो कितनी बार भाग गया, 3 बार, तो 216 और 0 अगर आ गया तो ध्यान रखना ये HCF हो सकता है नहीं, ये HCF हो सकता है अगर तीसरा नंबर हो तो, 2 ही नंबर हो तो HCF है। इस चीज का जो डिवाइड करेंगे वो 720 में कंप्लीट भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि 720 में 720 का भाग जा रहा है क्या। आप कहोगे कि हाँ सर 10 बार जा रहा है, ये अपने पास भाग चला गया, तो अब कंफर्म हो गया कि जो अपने पास HCF है वो कितना है, 72। और ऐसे करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन में, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। इन क्वेश्चंस के लिए तो डायरेक्ट तरीके में बता देता हूं, एग्जाम में भी नॉर्मली डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको पूरा सोचना पड़ेगा, फिर आप लोग HCF नहीं ले पाते, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये चीज पहले से बता रहा हूं कि ऐसा अगर कभी भी आए तो पैटर्न, इस पर कॉन्सेप्ट याद रखना, पैटर्न याद रखना, इस पर प्रैक्टिस करना, कहीं बाद में आपको दिक्कत आए। दूसरा अपने पास या तो 216 और दूसरा अपने पास है 288 और ये है अपने पास 720। तो यहां पर इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, जो 2 नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है, HCF या तो वो नंबर होगा या उसके बीच का कोई ना कोई फैक्टर होगा उसका। मुझे बताओ, इन दोनों नंबर में भी आप डिफरेंस ले सकते हो, इन दोनों नंबर में भी आप डिफरेंस ले सकते हो और इन दोनों नंबर में भी आप डिफरेंस ले सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि एक तो डिफरेंस आपके पास आए बड़ा और एक डिफरेंस आए छोटा, तो छोटे नंबर के फैक्टर करना ज्यादा आसान रहता है, छोटे नंबर के फैक्टर करना ज्यादा आसान रहता है। तो मैं क्या करता हूं यहां से, इसीलिए यहां पर इन दोनों का डिफरेंस मैं देखता ही नहीं, क्योंकि मुझे देखने से पता लग रहा है इनमें भी डिफरेंस ज्यादा आएगा, इनमें भी ज्यादा आएगा। जो सबसे कम डिफरेंस होता है वो हम लोग लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 72। तो या तो आपका आंसर 72 है या 72 का कोई ना कोई फैक्टर है। आंसर 36 भी हो सकता है, आंसर 24 भी हो सकता है, आंसर 18 भी हो सकता है और आंसर 12 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। कोई भी जो इसके फैक्टर हैं वो इसके आंसर होंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़े नंबर से। अगर 36 72 का क्या इसमें भाग जा रहा है क्या, आप बोलोगे जा रहा है। क्या इसमें भी भाग जा रहा है क्या, आप बोलोगे जा रहा है। क्या इसमें भी भाग जा रहा है क्या, आप बोलोगे कि हाँ सर जा रहा है। इसका मतलब HCF अपने पास कितना हुआ, 72। अगर किसी भी एक नंबर में 72 का भाग अगर नहीं जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 36 से चेक करेंगे क्या 36 का तीनों में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर तीनों में डिवाइड हो जाए तो HCF अपने पास 36 है। अगर नहीं डिवाइड हो तो फिर 24 चेक करेंगे, 18 चेक करेंगे। ऐसे हम लोग चेक करते आते हैं, ऐसी ये प्रोसेस है। लेकिन कभी कभार फिर हम लोग ऑप्शन की भी हेल्प ले लेते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से इसके अंदर दिए हुए हैं। 82 तो जैसे अपने पास हो ही नहीं सकता, ये 2 ऑप्शन सेम दे दिए गलती से, 63 देना चाह रहा होगा और इन दोनों में से फिर हम लोग चेक कर लेंगे, इतनी संख्याएं चेक करने के बजाय। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या। धीरे धीरे मैं समझा देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन जो करने होते हैं इसको मैं मिटाता हूं और आगे चलते हैं। ये तो एक क्वेश्चन मैंने समझाया कि पैटर्न अपने पास ये होता है, क्वेश्चन करने के तरीका ये होता है। ये कल मैं करवा चुका हूं। 147, 148,
149, 158 चार क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। मैंने कहा था 151 आप लोग खुद करना। तो आज की क्लास में अब शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 152 से। चलो आप लोग करो, कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए आप। यहां पर मैं आपको क्या समझा रहा हूं, इधर ध्यान देना बोर्ड पर सभी लोग। जैसे कोई भी नंबर अपने पास है कि अपने पास 3 अपने पास है, मान लो छोटा ही नंबर मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, मान लो अपने पास है 24 और अपने पास है मान लीजिए 30। वो कहेगा कि इस नंबर, इन दोनों नंबर का कौन से नंबर में भाग दिया जाए। ऐसा कोई नंबर बताइए छोटे से छोटा, ऐसा कोई भी छोटे से छोटा नंबर बताइए। या नंबर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं 22 और 34 लिख देता हूं, मान लो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं। अब वो हम लोगों से पूछता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर वो हम लोगों से बोलता है क्या अपने पास 22 और 34 में अगर हम लोग डिवाइड करें, कौन से छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसमें इन दोनों का भाग देने पर, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ सुनना, इन दोनों का भाग देने पर शेष जो बचे वो अपने पास कितना बचे, 4 बचे। यानी कि एक ऐसा नंबर बताना है छोटे से छोटा जिसमें 22 का भी भाग दें तो भी 4 शेष बचे, और जिसमें 34 का भाग दें तो भी अपने पास 4 शेष बचे। ऐसे छोटे से छोटा नंबर बताइए। तो आप लोग क्या करते हो, ऐसे छोटे से छोटा नंबर निकालने के लिए आप लोग इस संख्या का एलसीएम लेते हो। इस संख्या का जो एलसीएम होगा वो होगा 2 इंटू 11 इंटू 17। 17 का 11 से गुना करोगे तो ये अपने पास आएगा 187, और 187 का अगर डबल करोगे आप लोग तो 14, 17 और अपने पास 3, ये अपने पास आ जाएगा 374। यानी 374 अपने पास वो नंबर है जो 22 से भी डिवाइड होगा और 34 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, छोटे से छोटा नंबर। क्या क्लास आपकी ठीक चल रही है क्या भाई? मुझे बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास ठीक नहीं चल रही, मेरी तरफ थोड़ी प्रॉब्लम आई है। कमेंट करके बताना ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। अब अपने पास यहां पर दूसरा जो अपने पास ये है, यहां पर दूसरा नंबर, अगला जो नंबर होगा वो 374 इंटू 2 होगा जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अगला नंबर होगा 374 इंटू 3 होगा। ऐसे तो आप लोग कितने भी नंबर निकाल सकते हो। यहां पर इंटू 4 होगा जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ये कह रहा है 4 शेष बचे। जब ये नंबर अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है दोनों से, तो इसमें अगर 4 जोड़ दूं मैं तो क्या इस नंबर में मैं लिख सकता हूं क्या कि 378 में 4 शेष बचेगा। नंबर तो ये भी होगा लेकिन ये मिनिमम नहीं होगा, ये भी होगा मिनिमम नहीं होगा, ये भी होगा ये मिनिमम नहीं होगा, इसलिए अपने पास भाग चला जाए। ऐसे बोलिए एकदम ठीक है क्या? सारे लोग बोलिए ये बात एकदम सही समझ पाए हो क्या कि यहां पर मैंने क्या समझा दिया। दूसरा पॉइंट या कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको एक छोटी सी बात ये सिखाना चाह रहा हूं कि कभी कभार कहेगा वह बड़े से बड़ा नंबर बताइए जिसका भाग 22 और 34 में देने पर, वह बड़े से बड़ा नंबर बताइए जिसका भाग 22 और 34 में देने पर अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा वो अपने पास बचेगा कितना, 4। ये हम लोगों से बोलता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आप लोग सुन लो। अभी तक इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सुनते आए हो। वह नंबर बताइए जिसमें 22 और 34 से डिवाइड करने पर, वह छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसमें 22 और 34 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बचता है वो अपने पास बचता है 4। तो हम लोग एलसीएम लेते हैं और उसमें 4 जोड़ देते हैं। लेकिन अब की बार वो हम लोगों से चाहता है कि वह बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिसका भाग इन दोनों में देने पर, वह बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिसका भाग इन दोनों में देने पर अपने पास 4 शेष बचे। इसका मतलब मुझे आप लोग ये बताइए इसमें से मैं पहले ही 4 माइनस कर लूं।
इसमें से मैं पहले 4 माइनस कर लूं और इसमें से मैं पहले 4 माइनस कर लूं और यहां पर ये बचेगा 18 और यहां पर बचेगा 30। ऐसा कोई नंबर ढूंढ लूं जो इन दोनों से कंप्लीटली अगर डिवाइड हो रहा है, इन दोनों में कंप्लीटली भाग जा रहा है, ऐसा कोई नंबर ढूंढ लूं तो 18 में जिस संख्या का कंप्लीट भाग जाएगा उस नंबर को 22 में भाग देने पर क्या पक्का 4 शेष बचेगा क्या? जो नंबर 18 को, क्योंकि 22 क्या है, 22 है 18 प्लस 4, तो अगर कोई मैं ऐसा नंबर ढूंढ लूं जो 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो क्या उस नंबर में अपने पास 4 शेष बचेगा क्या? तो जब HCF के जो क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिसका इन दोनों नंबर में भाग देने पर 4 शेष अगर बचे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फिर यहां पर भी पहले ही 4 माइनस कर लो 18 और यहां से 4 माइनस कर लो 30 और कोई ऐसा नंबर वहां जाकर ढूंढ लो जिसमें अपने पास ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ये भी और ये भी। तो ऐसा नंबर आप लोग HCF लोगे और HCF कितना होगा 6, और 6 अगर होगा तो 18 को तो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ये नंबर, लेकिन मुझे बताओ 22 में क्या 4 शेष बच रहा है क्या? ये 30 को तो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है लेकिन 34 में क्या 4 शेष बच रहा है क्या? और यही तो वो चाहता था, तो आंसर कितना आ गया 6, ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? और HCF कैसे निकालते हैं? अब बात ये आती है कि सर HCF हम लोग कैसे निकालते हैं? तो HCF हम लोग ऐसे निकालते हैं 18 और 13 का अपने पास डिफरेंस लेते हैं 12, या तो HCF इनका 12 होगा या इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो मुझे साथ ही ये भी बताओ, ये भी आप लोग समझाने की कोशिश करो, क्या अपने पास 12 से चेक करें तो 18 डिवाइड हो रहा है क्या 30 डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, तो ये HCF नहीं हो सकता। यहां पर वो कहेगा क्या 6 से डिवाइड हो रहा है क्या 30 से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, तो HCF कितना आएगा इसका 6 आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। बोलिए एकदम ठीक है क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस में? मैं एक छोटा सा पॉइंट ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन पर मैं वापस आऊंगा, इसको पीछे हम लोग भेजते हैं और यहां पर आप लोग इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए ताकि और समझ में आए। कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया है, इससे आप लोग और सही और अच्छे से समझ पाओगे। पहले पढ़ो। बिल्कुल ठीक है मनीषा, आपका आंसर देखिए। तो यहां पर इससे 641, 711 और इससे डिवाइड करने पर अपने पास ये शेष बचे हुए। बड़े से बड़ा संख्या ज्ञात करो जिससे इसको भी डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड, इसका भाग नहीं देना उसमें, उसको डिवाइड करना है इससे। तो मुझे आप लोग बताओ, इससे डिवाइड अपने पास 12 शेष बचे, तो क्या यहां पर अपने पास 629 बचा क्या? 629 को कंप्लीटली, जो नंबर 629 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो नंबर यहां पर 11 शेष छोड़ेगा। यहां पर अगर 8 है तो मुझे बताइए 8 अगर आप लोग माइनस करते हो इसमें से तो क्या 703 बचेगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बचेगा। तो जो नंबर 703 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो 711 में भाग देने पर 8 शेष छोड़ेगा और 8 ही हमें चाहिए। और ये कितना आएगा अपने पास 15, अपने पास 17, ये अपने पास कोई भी नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो यहां पर शेष जो छोड़ेगा वो 10 शेष छोड़ेगा, 10 रिमाइंडर होगा। अब अपने पास 3 नंबर आ गए, पहला 629 है, दूसरा अपने पास ये है। यहां पर जो नंबर आ गए इसका काम है कि आप लोगों को HCF निकालना, और HCF निकालने का तरीका होता है, एक तो भाग विधि होती है, दूसरा अपने पास जो मेथड होता है वो मेथड होता है कि दो के बीच का डिफरेंस या उसका फैक्टर होगा। तो डिफरेंस बड़ी संख्याओं के बीच नहीं लेते, डिफरेंस हमेशा छोटी संख्याओं के बीच लेते हैं, ये याद रखना। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो मुझे बताइए क्या 74 का होगा क्या? तो HCF या तो 74 होगा या इसका फैक्टर होगा। तो HCF 74 हो सकता है, 37 हो सकता है, या इसका फैक्टर 2 अपने पास हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब कुछ बच्चे वहां पर बैठे बैठे क्या करेंगे, 74 का तीनों में भाग देकर देख रहे हैं, फिर आपको पता लगेगा एक जगह नहीं जा रहा।
37 का तीनों में भाग देकर देख रहे हैं और फिर पता लगेगा तीनों में भाग चला गया, खुश हो जाएंगे 37 HCF। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कभी कभार आपकी ऑप्शन भी हेल्प करेगा। जब ऐसे क्वेश्चंस आप लोग देखोगे, हमें ये कंफर्म पता है कि 74 या 74 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, तो इसमें बाकी तो ये 74 के फैक्टर है ही नहीं, तो हमारा आंसर 37 आ जाएगा। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग ऑप्शन की हेल्प ले लेना कभी कभार, जिससे आप लोगों के लिए क्वेश्चन आसान और जल्दी सोल्व हो जाए। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने यहां पर क्या समझा दिया है। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? अब मैं वापस आता हूं, जो पीछे क्वेश्चन समझा रहा था उसी में एक बार मैं वापस आता हूं और चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए वापस से समझो, वापस से आइए बोर्ड पर, जो चीजें मैं यहां समझा रहा था पिछली बार। ये जो अपने पास है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। 22 देखना, ये क्वेश्चन देखना, 22 और 34 को ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। 22 और 34 को कौन से बड़े नंबर से डिवाइड करें कि प्रत्येक दशा में 4 शेष अपने पास बचे, ये अपने पास कहा गया है। ये हम लोगों से बोल रहा है कि यहां पर तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 4 हम लोग माइनस करते हैं तो अपने पास 4 शेष बचे तो 18, और यहां पर 4 माइनस करते हैं तो अपने पास 30, और इन दोनों का हम लोग HCF लेते हैं। और HCF लेने का तरीका होता है, या तो हम लोग इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, या तो डिफरेंस होगा, या डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर अपना आंसर होगा। देखिए मैं फिर समझाऊंगा आपको यही बात, कुछ बच्चों को कम समझ में आया है इसलिए नहीं समझाऊंगा, मैं मेरी तरफ से ही वापस बताऊंगा कि कोई भी नंबर 24 है और दूसरा नंबर 34 है, इसको कौन से नंबर से हम लोग डिवाइड करें, बड़े से बड़े नंबर से। इसमें भी हम लोग भाग दें और इसमें भी हम लोग भाग दें, कि अपने पास शेष जो बचे, अपने पास रिमाइंडर जो अपने पास बचना चाहिए, वो अपने पास कितना बचना चाहिए। आप कहोगे रिमाइंडर बचना चाहिए सर अपने पास 4। तो यहां पर क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या होता है, तरीका क्या होता है, मैं फिर समझाऊंगा। तो यहां पर वो कहेगा कि पहले ही सर 4 अगर शेष बचे नंबर में, तो ये बोल दो कि 18 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, ये चेक कर लो। जो नंबर 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है वो 22 में 4 शेष छोड़ेगा, और यहां पर भी 4 माइनस कर दो तो यहां पर 30 देख लो, और इन दोनों का HCF ले लो। और HCF लेने का तरीका होता है, इन दोनों में से डिफरेंस कर लो, 30 में से 18 माइनस करोगे तो या तो आंसर होगा 12 या होगा 12 का कोई ना कोई फैक्टर। अब मैंने आपको ये वापस क्यों बता दिया, मैंने आपको वापस इसलिए बता दिया, मुझे ये बताइए आप लोग, यहां पर अपने पास ऐसा अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, क्या मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं क्या कि ये नंबर लिख दो टोटल अपने पास है क्या, 30 क्या है, 34 माइनस 4 है, 34 माइनस 4 अपने पास है, और ये जो नंबर है वो है अपने पास 22 माइनस 4 अपने पास है, 18 अपने पास ये है, ये अपने पास 30 है, और ये अपने पास 18 है। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इन दोनों का डिफरेंस ही लेना है क्या, यहां पर 18 और 34 का डिफरेंस लेना है। मैं आपको बस माइनस करके 18 और ये नहीं लिख रहा हूं, जब यहां पर 34 होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस 22 होगा, और ये 4 होगा, क्या 4 से 4 कट जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस तो क्या वही 12 आना है क्या। तो डायरेक्ट आप लोग जब समान अगर शेष बचे तो या तो 12 होगा या उसका फैक्टर होगा। तो जब समान शेष बचे ना, समान अगर शेष बचे, इधर से भी 4 शेष बच रहा है, इधर से भी 4 शेष बच रहा है, तो आप लोगों को यहां पर घटाकर इनका डिफरेंस लेना जरूरी नहीं होता, आप लोग डायरेक्ट इन दोनों का भी डिफरेंस ले सकते हो। अब क्या करेगा क्वेश्चन बनाने के लिए, जब 4 का कोई यूज ही नहीं है तो क्वेश्चन बनाने के लिए वो कहेगा कि प्रत्येक कंडीशन में समान शेष बच रहा है। तो प्रत्येक कंडीशन में जब समान शेष बच रहा है, तो मुझे बताइए क्वेश्चन करने का पैटर्न तो अपने पास यही होता है। जैसे कोई भी नंबर है, 22 है और 34 है, प्रत्येक कंडीशन में समान शेष बच रहा है, यहां पर भी अक्ष शेष बच रहा है और यहां पर भी अक्ष शेष बच रहा है। अगर रिमाइंडर सेम बच रहा है तो ये नंबर होगा 22 माइनस एक्स जो कंप्लीटली डिवाइड होगा, और ये नंबर होगा 34 माइनस एक्स जो कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब की बार समान शेष क्या बचे वो नहीं दिया,
ये बोल रहा है कि प्रत्येक कंडीशन में समान शेष बच रहा है अगर कभी भी, तो फिर अपने पास मुझे बताइए क्वेश्चन करने का तरीका तो यही होता है कि इनका डिफरेंस लेते हैं कि हम लोग, तो 34 माइनस एक्स में से अगर आप माइनस करोगे 22 माइनस एक्स अगर माइनस करोगे तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस अपने पास 22 है और प्लस का एक्स है, तो कहते हैं एक्स एक्स हमेशा कट जाता है, तो आंसर 12 ही आ गया। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आए कि प्रत्येक दशा में, प्रत्येक कंडीशन में, प्रत्येक स्थिति में समान अगर शेष बच रहा है तो फिर उस कंडीशन में आप लोग डायरेक्ट इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस ले लिया करो। तो या तो आंसर 12 होगा या उसका कोई भी फैक्टर 4 3 2 1 कोई ना कोई उसका फैक्टर होगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोग अब समझिए, बढ़िया क्वेश्चन होता है ये और आता है, इसलिए मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूं, इतना समझा रहा हूं। करो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, 153 को। तो यहां पर प्रत्येक दिशा में अगर समान शेष बचे तो मुझे बताइए क्या इन दोनों का आप लोगों को करने की जरूरत है ही नहीं। इन दोनों का अंतर देखोगे तो आप कहोगे सर 70 है, कोई भी नंबर 70 या उसका फैक्टर होगा तो अपने पास 17, और ये तो अपने पास नहीं हो सकता 70 और उसका फैक्टर होगा, 70 भी हो सकता है 35 भी हो सकता है। अब 35 70 से डिवाइड करने पर तीनों में देखो समान, एक तरीका पहला ये है 70 से डिवाइड करके देखो तीनों नंबर को समान शेष बच रहा है क्या। अगर नहीं बच रहा तो 35 का भाग देकर देखो क्या समान शेष बच रहा है क्या। आप कहोगे हाँ सर 35 से बच रहा है, तो ये अपना आंसर हो गया और 70 कट जाएगा। या दूसरा तरीका आपके पास ये भी होता है कि आप लोग इन दोनों का डिफरेंस और ले लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 105 है, तो 105 का फैक्टर तो 70 है ही नहीं, इन दोनों का कॉमन फैक्टर इसका भी 35 है और इसका भी कॉमन फैक्टर कितना है 35 है, क्योंकि इसमें 70 तो छुपा हुआ है ही नहीं, तो आंसर अपने पास आ जाएगा 35। इनका डिफरेंस और इनका आप लोग डिफरेंस देख सकते हो, उससे भी अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? ठीक है ना। पुष्पेंद्र देखते हैं कौन कौन से टॉपिक बचे हुए आज मैं देखूंगा और उनमें से एक कोई भी टॉपिक करवा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक आज देख लेंगे, कल मैं आपको यही प्रॉफिट एंड लॉस और नहीं सॉरी ये एलसीएम HCF पढ़ा दूंगा और फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा। मैं देखूंगा कौन कौन से बचे हुए, मुझे अभी नहीं पता। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। मुझे बताइए ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे क्या? दो शेष समान नहीं है, अब की बार दो शेष बचे तो इसमें से दो माइनस करोगे 120, और यहां से अगर तीन शेष बचे तो तीन माइनस करोगे तो 240। इसका जो HCF होना है वो तो क्या सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 120 होना है। उम्मीद है ये तो आप लोग कर लोगे। आंसर इसका तो 120 ही आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट आप लोग करने की कोशिश करो, देखो एक बढ़िया क्वेश्चन।
तो यहाँ पर अपने पास ये जो नंबर है 1 इसके दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अपने पास ऐसा है कि यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ है ये दोनों के बीच में जब भी समान शेष बचे तो इसमें से ये माइनस करने पर अपने पास जो बचेगा वो एक तो बचेगा 9, ठीक है, उसके बाद माइनस करोगे तो बचेगा 2, उसके बाद अगर आप लोग माइनस करते हो यहाँ से तो अपने पास बचेगा 6 और 11 में से 8 माइनस करोगे तो 3, 3629 या तो इसका कोई यही नंबर होगा या इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। उसमें से कहा है कि एक संख्या अपने पास 3 अंक की संख्या है, एक जो नंबर है वो अपने पास 3 अंकों की संख्या है, ये वो ऐसे चाहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें डिवाइड करके देखेंगे कि कौन सी संख्या का इसमें भाग जा रहा है। अब कौन सी संख्या का भाग जा रहा है ये करने के बजाय हम लोग ऑप्शन की हेल्प लेंगे कि इसमें कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहा है। वैसे आपको चारों ऑप्शन ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी होंगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एग्जाम में, ये बात दिमाग में बिठाओ, जो बड़ी मुश्किल से बैठती है क्योंकि आप सोचते हो कि हर क्वेश्चन 10, 12, 15 सेकंड में होना चाहिए, ऐसा होता है नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो उस पेपर को देने के बाद आप लोग यहां पर आकर बताओगे कि सर हमारा पेपर इतना आसान आ गया, इतना आसान नहीं आना चाहिए था। जैसे अब की बार 18 मेंस वालों का क्वेश्चन आया, 18 मेंस का मतलब ये नहीं कि 2018 मेंस, पेपर हुए थे 15 को, 16 को और 18 मेंस 19 नवंबर को ये पेपर हुए थे 2019 मेंस वाले बच्चों को। तो ये पेपर ठीक थे। इस पेपर में 18 का पेपर बहुत आसान आ गया, तो जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उनके फिर कॉल आने शुरू हुए कि सर हमारे इसमें स्कोर सिली मिस्टेक्स के कारण 190, 195 या 200 भी बहुत सारे लोगों का है, 185, 195, 197.5, लेकिन हमारा स्कोर तो 16 वाला हो जाता तो भी 190 प्लस होता। और अब अपने पास इसमें तो अपने पास नंबर घटेंगे और इन बच्चों के नंबर बढ़ेंगे, तो फिर तो हमारा काफी लॉस हो गया, हमारा पेपर तो टफ आना चाहिए था। तो आसान पेपर में पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा ही लॉस होता है। जो रियल में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है जिसका 100% सिलेक्शन होना चाहिए उसके भी मार्क्स काफी घट जाते हैं कभी कभार, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो नंबर है इसमें हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर से अपने पास भाग जा रहा है। तो आप लोग कहोगे कि ये जो डिवाइड हो रहा है ये अपने पास 19 गुना, जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो 19 गुना 191 है, 2 नंबर हो गए। कौन से का आंसर दे, तो ये भी खुद भी, तो इसने क्या किया एग्जामिनर ने, इसने कहा कि 3 अंक की संख्या आंसर दो, तो 3 अंक की संख्या ये है, तो आंसर कितना आ गया 191। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। राहुल वर्मा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो प्रत्येक कंडीशन में अगर समान शेष बच रहा है तो उन क्वेश्चंस को जो अप्रोच होती है, उन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होता है वो अपने पास ये वाला तरीका होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 156, इसी टाइप का क्वेश्चन है, चलो करने की कोशिश करो। मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 1305 ये और ये से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। अगर समान शेष बचे तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो 0 अपने पास 6 होगा, 3 और 3 होगा, 3 अपने पास 60 होगा, और इसमें से अगर माइनस करोगे तो 0 होगा। उसके बाद अपने पास यहाँ पर 6905 है, ऊपर अपने पास 0 है तो यहाँ पर अपने पास 5 होगा, और ये अपने पास जो होगा ये अपने पास 2 होगा यहाँ पर,
और ये कितना होगा अपने पास, यहां पर होगा ये 4 होगा क्या, ये अपने पास कितना होगा 2 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। अब इन दोनों का डिफरेंस मैंने ले लिया है, ये तो है इन दोनों का डिफरेंस और ये है इन दोनों का डिफरेंस। तो यहां पर मुझे बताइए कि आपको दोनों का एक फैक्टर दिखाई दे रहा है कि 1120, इन दोनों में ये तो कभी कभार आपको सीधा भी दिखाई दे जाएगा, 1120 गुना 3 है, 1120 गुना 2 है, तो 112 इसका जो सम होगा वो मुझे बताइए क्या 4 ही होना है क्या। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 के बाद 137 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग अपने आप कर लोगे क्या। दी हुए अंक के संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में अगर समान शेष बचे तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है। अपने आप दी हुए अंक की संख्याएं संभावित है, जो डबल डिजिट नंबर है वो आपको खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी है क्वेश्चन को। नेक्स्ट आप लोग 2 3 4 शेष बचे ऐसे क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है कि अब कर पाओगे। इसमें से 3 माइनस, इसमें से 4 माइनस, इसमें से 5 माइनस और HCF आपको लेना है। सेम माइनस करेंगे 3 और माइनस करेंगे 7 और उसके बाद दोनों में डिफरेंस लेकर HCF लेना है। एक बार देख लो आप लोग क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे क्या। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए सेम ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 11 माइनस करेंगे, 13 माइनस करेंगे और दोनों का HCF लेना है, जो आसानी से आपके पास आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अपने पास। मुझे बताइए अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। 164 आप लोग कर लो। ये इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आएंगे। 164 आप लोग कर लीजिए। मुझे पता है पुष्पेंद्र क्या क्या हो गया और क्या क्या बचा हुआ मैंने लिखा हुआ है, कोई चिंता नहीं है आपको, मुझे पता है पुष्पेंद्र भाई। ये सारे मैंने लिखे हुए हैं, जो भी आपका रिमेनिंग है मैं करवा दूंगा। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर दूध है गाय का, 42 लीटर टोन दूध है और 63 लीटर डबल टोन दूध है। यदि वह इन्हें टिन के डिब्बों में अगर पैक करना चाहता है तो हर डब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, किसी भी 2 प्रकार के दूध एक डब्बे में शामिल मिलाना नहीं चाहिए। उसको प्रत्येक डब्बे में बराबर बराबर लीटर तो दूध लेना है और 2 डब्बों को मिक्स नहीं करना। तो इसने कहा है कि डिब्बों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। नहीं तो आप कहोगे कि सर ये जो है ना, आप एक काम करो 21 और 42 और न्यूनतम जो संख्या होगी जोड़ लो और ये अपने पास जो होगा ये अपने पास होगा 6 और ये अपने पास होगा कितना 12। 126 लीटर का एक डब्बा ले आओ, बात खत्म। न्यूनतम डब्बों की जरूरत होगी 126 लीटर का ले आओ। लेकिन उसने कंडीशन डाल दी कि प्रत्येक डब्बा बराबर मात्रा का होना चाहिए, पहली बात तो, और दूसरा प्रत्येक में अपने पास बराबर बराबर तो दूध होना ही चाहिए, लेकिन एक टाइप का दूध होना चाहिए, मिक्स आपको करना नहीं है। तो मिक्स अगर नहीं करना तो सबसे पहले इसका HCF लोगे। इसका मतलब मुझे बताइए क्या प्रत्येक डब्बा 21 लीटर का होना चाहिए क्या। तो न्यूनतम संख्या अगर पूछी है तो ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसमें इसमें भी भाग चला जाए, इसमें भी भाग चला जाए। डब्बों की संख्या न्यूनतम पूछी है, इसका मतलब ये जो मात्रा है वो मैक्सिमम लेनी पड़ेगी क्या। डब्बों की संख्या अगर न्यूनतम पूछे तो ये मत मान लेना कि छोटे से छोटा न्यूनतम पूछा इसका मतलब LCM लेना है।
ध्यान से पढ़ना, अगर संख्या डब्बों की संख्या न्यूनतम अगर चाहिए तो उसका माप बड़े से बड़ा होना चाहिए, और बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन तीनों में भाग चला जाए वो 21 लीटर होगा। तो गाय का दूध तो एक डब्बे में आ जाएगा, ये 42 के हिसाब से ये कितने डब्बे में आएगा, 2 में, ये 63 के हिसाब से कितने डब्बे में आएगा, 3 में। तो टोटल अपने पास कितने डब्बे हो गए, 6 डब्बे हो गए। ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 21 लीटर के टोटल 6 डब्बे बन जाएंगे, जिसमें प्रत्येक में 1 लीटर अपने पास एक ही टाइप का दूध होगा। अगला क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? HCF लेके डिवाइड करना है, ऐसा ही क्वेश्चन है। एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोग कीजिए, इसको आप लोग करने की कोशिश करो 167 को। देखिए, एक दुकानदार इतनी कलम खरीदता है, ध्यान से पढ़ना, इतने रुपए की। इसने इतने रुपए की कलम और खरीदता है, खरीद मूल्य पर ही बेच देता है। जितने रुपए की खरीदी इतने की बेच दी। यदि वह आरंभ में कलमों की न्यूनतम संख्या खरीदता हो, मिनिमम संख्या अगर खरीद रहा है, तो आप लोग मुझे बताइए कि उसके पास अभी भी कितनी शेष है। ऐसा हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को कहूंगा कि एक व्यक्ति ने 100 रुपए के पेन खरीदे और इसमें से 75 रुपए के बेच दिए उसने, और न्यूनतम पेन अगर खरीदे और उतने ही रुपए के बेचे जितने का खरीद के लाया था। इसका मतलब मुझे आप लोग ये बताइए, अगर न्यूनतम पेन खरीदे तो एक नंबर ऐसा होगा, उसके प्राइस का अगर भाग दें तो अपने पास यहां पर कोई भी एक वैल्यू आनी चाहिए। मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? कि अपने पास कोई ना प्राइस का अगर भाग दें तो अपने पास कोई ना कोई क्वांटिटी तो अपने पास आनी ही चाहिए ना, जितनी क्वांटिटी वो खरीद के लाया। जितने का खरीद के लाया था उतने रुपए का ही उसने बेच दिया। तो यहां पर भी अगर उस प्राइस का भाग दें तो क्या अपने पास क्वांटिटी आनी चाहिए क्या? यहां पर भी क्वांटिटी आनी चाहिए, जितने बेच दिए, क्योंकि ये बेच रहा है उसी प्राइस में जिसमें खरीद के लाया था। और जितने बच गए, 25 रुपए के पेन अगर उसके पास बच गए, तो यहां भी प्राइस का अगर भाग दें तो मुझे बताइए क्या क्वांटिटी अपने पास आनी चाहिए क्या? यहां भी प्राइस तो सेम ही रहना है, क्वांटिटी चेंज होगी। क्वांटिटी चेंज होगी। यहां कितने खरीद के लाए थे? 20 खरीद के लाए, उसमें से 16 बेच दिए, 4 बच गए। लेकिन यहां पर जो अपने पास ये है 100, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कि यहां पर भी प्राइस का भाग दोगे क्वांटिटी आएगी, यहां भी प्राइस का भाग दोगे क्वांटिटी आएगी, यहां भी प्राइस का भाग दोगे क्वांटिटी आएगी। तो इस क्वांटिटी को अगर मिनिमम हम लोगों को बनाना है, अगर इस क्वांटिटी को मिनिमम अगर हम लोगों को बनाना है, तो प्राइस को क्या मुझे बताइए मैक्सिमम रखना पड़ेगा क्या? और ऐसी कोई भी संख्या जिसमें तीनों में भाग देने पर भाग चला जाए और वो मैक्सिमम हो, क्या वही जो नंबर होता है वो अपने पास HCF होता है क्या? तो अगर आप लोगों को इसका प्राइस अगर निकालना है तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इसका हम लोगों को प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर क्वांटिटी निकालनी है तो जो HCF आएगा वो इन दोनों का HCF ले लो, उन पेन की अपने पास प्राइस का अपने पास वैल्यू आ जाएगी। मैं क्या समझा रहा हूं फिर बता रहा हूं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप 100 रुपए के पेन खरीद के लाए, जितने रुपए का एक पेन खरीदा था उतने रुपए का ही बेच लो, लेकिन टोटल 75 रुपीज आपके घर पर फिर आ गए। प्रॉफिट वगैरह कुछ आपने कमाया नहीं, बचे कितने? 25। तो किसी प्राइस पर खरीद के लाया उसका भाग दोगे तो क्वांटिटी आएगी,
प्राइस पर खरीद के लाया उसका भाग दोगे तो क्वांटिटी आएगी, प्राइस पर खरीद के लाया उसका भाग दोगे तो क्वांटिटी आएगी। प्राइस तीनों जगह सेम होनी है। और अगर इसने कहा है कि न्यूनतम संख्या क्या होगी, अगर कलम की न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम देखते ही तुरंत मत सोचना HCF है। कलम की अगर न्यूनतम संख्या आपसे पूछी है तो क्या हमें प्राइस की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी क्या, और ऐसी वैल्यू जो मैक्सिमम भी हो और तीनों को डिवाइड करे, इसको भी और इसको भी। इसका मतलब हमारा काम ये होगा क्या इसी चीज को हम लोग HCF बोलते हैं क्या। तो ये जो क्वेश्चन है अपने पास 662.50 387 अपने पास 50 रुपीज। तो बचा कितना, माइनस करोगे 0, ये माइनस करोगे तो मुझे बताओ 275 रुपए बच गए क्या। अब हमारा काम है कि सबसे पहले हम लोग इसका HCF लेंगे, और HCF इन जो 2 नंबर हैं इनका HCF ले लो। तो यहां पर अपोन में अपने पास 0 से तो आगे पॉइंट के बाद 0 की तो कोई वैल्यू होती है नहीं, तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे 6625 अपोन अपने पास कितना होगा 10 होगा, और यहां पर कितना होगा अपने पास, यहां पर होगा 3875 अपोन अपने पास 10 होगा। चलो HCF हम लोग लेते हैं, ऊपर वाली संख्या का HCF लेना है, नीचे वाली संख्या का हम लोग LCM ले लेंगे। तो यहाँ पर एक बात मैं और समझा देता हूँ, ये नीचे की तरफ अगर सेम है तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो HCF हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म का लेते हैं। इसको सिंपल बनाते हैं, 5 से कट गया अपने पास 2 बार, और 5 से कट गया ये 1 बार, 3 बार, 2 बार और 5 बार। यहां पर 5 से कट रहा है 2 बार, और 5 से कितनी बार कट गया, ये कट गया 7 बार, 3 बचा 7 बार और अपने पास 5 बार, ये यहां पर ये आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। 3 बचा 7 7, इन दोनों का ऊपर वाली संख्या का HCF लोगे। यहाँ डायरेक्ट देख के ही तो हम लोग HCF कैसे बता सकते हैं, या तो डिफरेंस का फैक्टर करो, या मैं एक बार भाग विधि फिर बता देता हूं। वैसे इसमें 25 कॉमन है तो 25 या उसका कोई फैक्टर आएगा, और मुझे उम्मीद है कि अपने पास हम लोग ढूंढ लेंगे 775 भाग विधि। लेकिन एक बार फिर समझ में आया इसलिए मैं वापस बता रहा हूं। यहां पर बचेगा अपने पास 0 बचेगा, 5 बचेगा और 5 बचेगा। ये फिर से अपने पास 775 को डिवाइड करोगे तो 550, तो अपने पास 5 2 और अपने पास यहाँ पर 225। ये अपने पास फिर से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा अपने पास 450, तो अपने पास बचेगा 100। ये तो चलता ही चलता जा रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया है तो डिफरेंस वाला ही ज़्यादा ठीक था। अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 200, बचा कितना 25, और 25 में फिर से अगर 100 में भाग दोगे तो 4 बार जा रहा है। इसका मतलब अपने पास HCF आ गया इसका 25। तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो कितना होगा, 25/2 होगा, 25/2 होगा। यानी कि जो HCF आया वो उसका प्राइस आया है। तो कितने पेन आपने, बचे हुए पेन कितने हैं, आपके पास इतने रुपए के पेन बचे हुए हैं, और एक पेन का प्राइस अगर ये है तो 275 को डिवाइड कर दो आप लोग 25/2 से, तो 25 से कट जाएगा ये 11 टाइम, और 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो बचे हुए जो पेन की संख्या है वो अपने पास कितनी है, वो अपने पास है 22। ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। तो ये अपने पास 170 तक आप लोग कर लेना। कल आगे वाले क्वेश्चंस की मैं और जो थ्योरी है वो सारी की सारी बता दूंगा, बीच बीच से क्वेश्चन करवा दूंगा। और भाई बहुत क्वेश्चन होते हैं, 170 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। ज्यादा से ज्यादा 10 12 15 क्वेश्चन छोड़े होंगे, और आप लोग इसको नहीं समझ में आए तो बार बार वापस देखने की कोशिश करो। प्रॉफिट इसके LCM HCF के इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।